Hello students, welcome again to the Nimbus online platform. So in this part, we are going to discuss about the valleys of district Chamba and Sirmaur. So जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप एचएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो ये बात करते हैं सबसे पहले हम चंबा जिले की बात करते हैं। तो चंबा जिले के नॉर्दर्न वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास इस वाले पार्ट को हम कहेंगे पांगी वैली। ये आपकी जो है चंबा की पांगी वैली है और ये इंपॉर्टेंट वैली है और बाकी ये रिमोटेस्ट वैली है और यहाँ पे जो है ये वैली मैक्सिमम जो है वो विंटर के टाइम पे डिस्कनेक्ट रहती है रेस्ट ऑफ चंबा वैली से। सो पांगी वैली। और हम इस पार्ट की बात करते हैं तो देखिए ये आपके पास जो है वो चंबा की चुराह वैली है। चुराह वैली ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी स्टडी फैक्ट इन वैलीज के रिगार्डिंग है वो हम आगे बात करेंगे। और हम बात करते हैं इस सेक्शन की जहाँ पे रावी फ्लो करती है। सो ये आपके पास जो है वो रावी वैली है। वैसे हम चंबा वैली भी कहते हैं रावी वैली। तो चंबा में से आपने इन वैलीज का ध्यान रखना है। और हम बात करते हैं अब सिरमौर जिले की बात करते हैं तो देखिए सिरमौर जिले में जो है आपके पास अ, यहाँ अगर हम डाउन में अगर साउथ में जाते हैं तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका नाम है क्यारदा धुन वैली। क्यारदा धुन वैली ये अपने ध्यान रखना है। और सिरमौर की अगर नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक वैली आती है जिसका नाम है हब्बन वैली। हब्बन वैली। सो अपने जो है वैलीज का ध्यान रखते हैं। तो इनके रिगार्डिंग जो स्टैटिक फैक्टर उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबा वैली की। चंबा वैली को रावी वैली भी कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके पास जो है वो चंबा वैली है। और यहाँ इस वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पहले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि किस वैली को द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है चंबा वैली को ही वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहते हैं। और चंबा टाउन जो है तो प्रोमिनेंट टाउन जो है इस वैली का चंबा टाउन ही है जो कि रिवर रावी की जो है वो राइट बैंक पे लोकेटेड है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने ध्यान रखना है। अगर हम इसकी लोअर एलिवेशन की बात करते हैं इस वैली की तो उसमें आपको जो है वो वाइल्ड ऑलिव पोमीग्रेनेट शीशम पीपल जैसी वेजिटेशन आपको मिलेंगी और वॉलनट जो है वो मैक्सिमम ऑल ओवर जो एरिया जो है इस वैली के जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वॉलनट वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। सो अपनी इस तरह से इस वैली के बारे में ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पांगी वैली के बारे में। देखिए नॉर्दर्न जो पार्ट है आपके पास चंबा का ये यहाँ पे इस पार्ट को हम कहेंगे पांगी वैली। ये आपके पास पांगी वैली है और रिवर जो मेन इस पांगी वैली में जो फ्लो करती है दैट इज चिनाब। मेन टाउन इज किलार जो कि मेन हेड जहाँ पे आपके पास जो सेटलमेंट है और हेलीपैड फैसिलिटी भी है किलार में। मैक्सिमम जो वीआईपी जब पर्सनैलिटीज आती हैं तो वो किलार में ही डायरेक्टली जो है बाई एयर आती हैं। माउंटेन पासेस की बात करते हैं तो साज पास छेनी पास और दराटी पास इनका आपने ध्यान रखना है। ये माउंटेन पासेस जो है वो पांगी वैली में है। और साज पास एक ओनली गेटवे हम जिसकी हम बात करते हैं जो चुराव वाले पार्ट को और रेस्ट ऑफ चंबा को जो पांगी के साथ जो कनेक्ट करते हैं वो साज पास ही है। So, साज पास इज वेरी प्रोमिनेंट वन। और बाकी रेस्ट ऑफ पास छेनी पास जैसे कि पूर्थी वाले एरिया को और आपके पास जो है वो चुराव वाले एरिया को आपस में कनेक्ट करता है। और दराटी पास ये भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं। सो अपने इनका ध्यान रखना है। पांगवाल और भोट्स की जो है ये इस तरह के पीपल आपको जो है इस ट्राइब के पीपल जो है आपको यहाँ पे पांगी वैली में मिलेंगे। और हम टेम्पल्स की बात करते हैं मेन तो मिंदल वासनी टेम्पल और पूर्थी टेम्पल जो है वो आपके इस पांगी वैली के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। आगे बात करते हैं चुरा वैली की। देखिए चुरा वैली जो है वो मेनली इस वैली की जो मेन रिवर्स हैं वो सियूल है और बैरा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास जो है वो चुरा जो है वो चुरा वैली है। अ, ये एरिया जो है आपके पास चुरा वैली में आता है अगर हम चंबा को यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं तो। सो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं देखिए ये आपका जो आपकी सियूल जहाँ पे और बैरा रिवर जो है आपस में फ्लो कर रही है तो ये आपके पास जो है वो चुरा वैली है। और माउंटेन पासेस में साच पास ही जो है इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। सेटलमेंट की बात करते हैं तो तीसा तीरी खास सुंदला। ये देखिए तीसा आप देख सकते हैं टीरी खास आप देख सकते हैं और सुंदला जो है ये भी आप देख सकते हैं। देखिए सुंदला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और सियूल और बैरा जो है बैरासिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बैरासोल की जो हाइड्रो पोटेंशियल है वो कितनी है। सो इस तरह से ये चुराव वैली से अपने ध्यान रखना है। चुराव वैली की एक और खास बात ये है कि यहाँ पे आपको एप्पल ऑर्चर्ड भी जो है वो देखने को मिलेंगे। एप्पल ऑर्चर्ड। सो ये आपने चुराव वैली से जो है वो आप स्टैटिक फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। बाकी बात करते हैं आप सिरमौर जिले की हब्बन वैली की बात करते हैं। अगर नॉर्दर्न वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके हब्बन वैली है और ये 17 किलोमीटर जो है सोलन से जो है ये वैली जो है वो जो है इस डिस्टेंस पे लाई करती है और बाया राजगढ़ जो आप इस वैली को अप्रोच कर सकते हैं। और 10 किलोमीटर जो है वो शाय वैली से जो है शिरगुल देवता जी का टेम्पल है। तो कि शिरगुल देवता जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है इस वैली की। और बहुत ही हाईली एस्टीम जो है वो बहुत ही हाई एस्टीम के साथ जो है यहाँ पे जो लोग जो है वो
जो है वो उनकी वर्शिप करते हैं, शिरकुल देवता। तो आपने ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सिरमौर की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैली जिसका नाम है क्यारदादुन वैली, और इसे पाउंटा वैली भी कहते हैं। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास वैली, ये जो पार्ट है ये आपके पास क्यारदादुन वैली का है, और यमुना रिवर जो है इसको सेपरेट करती है देहरादून वैली से। देखिए यहाँ पे पास यमुना रिवर है, और रेस्ट जो आपके पास ये पार्ट है दैट इज देहरादून, ये आपके पास देहरादून वैली है, जो कि यमुना रिवर सेपरेट करती है इन दोनों वैलीज को आपस में। और इसकी हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो नॉर्थ से हम बात करते हैं नान रिज से, मेनली जो इसकी एक्सटेंशन है नान रिज की से जो है शिवालिक माउंटेन्स इन साउथ, यहाँ तक जो है एक्सटेंड करती है। बाटा रिवर मेन रिवर जो फ्लो करती है, देखिए बाटा रिवर आप देख सकते हैं जो मेनली फ्लो कर रही है, और साथ में गिरी रिवर भी जो है वो इस वैली में जो है वो वैली को जो है फीड करती है। तो इसकी वजह से जो है इन दोनों रिवर्स की वजह से जो है इस वैली की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, वैली काफ़ी फर्टाइल है, बहुत सारी क्रॉप कल्टीवेशन की जाती हैं। और ये नीलखेड़ा, पोका हिल्स और घाटी रेंजेस जैसी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं ये इसी वैली में लाई करती हैं। और कहते हैं राजा शमशेर प्रकाश के टाइम पे जो है ये लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, ये भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर क्रॉप्स की बात करते हैं तो व्हीट, मेज, शुगर केन, जिंजर, मिलेट जैसे जो है क्रॉप कल्टीवेट की जाती हैं। और शुगर केन के लिए जैसे कि आपको पता है पाउंटा जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो शुगर केन एक सफिशिएंट टेम्परेचर और सफिशिएंट वाटर जो है शुगर केन की क्रॉप के लिए जो है वो अवेलेबल रहता है इस वैली में, इसलिए शुगर केन की कल्टीवेशन भी होती है। तो अपने कियातुन वैली से अपनी ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो इस पार्ट में हम इन्हीं दो जिलों के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ जो जिले हैं सोलन, उनकी वैलीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलन, कांगड़ा के और ऊना के बारे में हम बात करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।